जाता है। तो श्रीमद् भागवत के दो महात्म्यों का वर्णन है, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और दूसरा पद्म पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी भगवदाज्ञा से ब्रज में आते हैं और राजर्षि परीक्षित के सहयोग से उनको ब्रजमंडल में ब्रजराज पद पर अभिषिक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ वे देखते हैं कि ब्रज शून्य है, यहाँ प्रजा का अभाव है। तो यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, यहाँ के लोग कहाँ चले गए। यमुना पुलिन में उनको एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी और उन्होंने वहाँ जाकर पर्णकुटी में नमस्कार किया। एक महात्मा का दर्शन हुआ। वे महात्मा महर्षि शांडिल्य, ब्रजवासियों के नंद बाबा के कुल पुरोहित, कुल गुरु शांडिल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। किसने? राजर्षि परीक्षित ने और बज्रनाभ जी ने। परीक्षित जी चाचा लगते हैं और बज्रनाभ जी भतीजा लगते हैं, नाते में, संबंध में। दोनों ने प्रणाम किया। तो अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागतः। उटजम विहाय, कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे। शांडिल्य के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आप ब्रजवासियों के पुरोहित हैं। अरे राजा प्रजा से ही तो होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल जंगल ही जंगल बच गया। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई। तब श्री शांडिल्य महर्षि ने कहा कि हे बज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, पहले ब्रजभूमि के महात्म्य का श्रवण कीजिए। ब्रजभूमि का महात्म्य क्या है? कहते ये ब्रजभूमि, यह ब्रज साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रजनम एवं व्याप्ति, और व्यापकता यही ब्रह्म का लक्षण है। इसलिए व्यापक जो ब्रह्म है, 74 times 5 370 74 times 6 444 74 times 7 5 वह ब्रह्म ही ब्रज के स्वरूप में है। ये साक्षात ब्रह्ममयी भूमि है। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वृंदावन की सीमा में, ब्रज की सीमा में मनुष्य नहीं, कोई जंतु प्रवेश कर जाए तो वह सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया कि वृंदावन का स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसी अद्भुत ये ब्रजभूमि है। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तवी लीला और एक व्यावहार की लीला। वास्तवी लीला कहते हैं नित्य विहार, जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर हो रही है लीला। और दूसरी लीला है व्यवहार की लीला, जो किसी विशेष काल में, विशेष युग में, विशेष अवधि में उत्पन्न होती है और अवधि के पूर्ण होने पर लीला भी तिरोहित हो जाती है। तो यह ब्रज भगवान के नित्य विहार की भूमि है। यहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीला हो रही है और यहाँ प्रेमी लोग श्री कृष्ण का आत्माराम आप्तकाम स्वरूप में अनुभव करते हैं। वो आत्माराम क्यों हैं?
तो शांडिल्य जी कहते हैं आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनि भी गूढ़ वेद भी। आत्मा राधा रानी हैं, उनमें रमण करने के कारण उन्हें आत्मा राम कहते हैं। आप्त काम क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? बोले आप्त काम का अर्थ होता है कामास्तु वांछिता तस्य, श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ। आप्त काम माने क्या होता? काम माने कामना इच्छाएं, आप्त माने पूर्ण, प्राप्त, प्राप्त हो चुकी हैं अर्थात पूर्ण हो चुकी हैं। तो आप्त कामता के लिए पहले कामनाओं का उत्पन्न होना आवश्यक है। भगवान अकाम हैं, फिर भी उनमें संकल्प उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती है। भगवान में कामना उत्पन्न न होती तो ये सृष्टि नहीं होती। सो कामयत प्रजाश्रयेति, परब्रह्म परमात्मा ने कामना किया तो सृष्टि हो गई। भगवान की कामना क्या है? कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्तत स्वयं। भगवान की पहली इच्छा ये है कि हम गो सेवा करें, हम गो उपासना करें, गो भक्ति करें, ये भगवान की पहली इच्छा है। यद्यपि भगवान ब्रह्मादि देवताओं के भी सेव्य हैं, पर वे स्वयं गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, उनके सेवक बनना चाहते हैं, ग्वारिया गोपाल बनना चाहते हैं। भगवान की ये पहली इच्छा है। और ये इच्छा भगवान की वैकुंठ गोलोक में पूर्ण नहीं हो सकती। ये इच्छा तो भगवान की ब्रजभूमि में अवतरित होने पर ही पूर्ण होगी। गोचारण के लिए ही भगवान ब्रज में आए। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बसिबोई भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेष धारी, गायन पे आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बसिबोई भावे। ये भगवान का मनोरथ ब्रज में अवतार लेने से ही पूर्ण होगा। गावो, ये भगवान के अभीष्ट हैं गाय, और भगवान का अभीष्ट हैं गोप। गोप किसको कहते हैं? एक जाति विशेष तो गोप है ही। सच्ची बात यह है कि गायों का पालन पोषण करने वाले जो हैं, गोरक्षण करने वाले, वो गोप हैं।
पुराणों में, ब्रह्मचारी जी महाराज, पुराणों में ब्राह्मणादि के लिए भी